एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बीएड के जो प्रीवियस पेपर है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब थोड़े ही दिनों बाद बीएड के पेपर होने वाले और साथ ही जो इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी बीएड है वो भी होने वाला है। तो आज की वीडियो में जो बीएड फर्स्ट ईयर में है वो और जो बीएससी फर्स्ट ईयर में इंटीग्रेटेड कोर्स में है उन्हें हम क्वेश्चन के पेपर पैटर्न कैसा आता है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, ये जो पेपर है जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएससी बीएड उसके वो वाला पेपर है जो पिछले साल ही हुआ था 2020। यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पेपर पैटर्न की बात करें तो ये 3 घंटे का होता है और साथ ही 70 नंबर का ये पेपर होता है जिसमें से 5 यूनिट आती है और पाँचों यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं जो अथवा में आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 14 नंबर का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 अंक है जो निबंधात्मक प्रश्न है और एक है लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है जो 2 आते हैं जो 7 + 7 14 अंक के होते हैं और इसकी शब्द सीमा होती है 200। आपको 200 शब्दों में इसमें लिखना है। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। ये बीएड फर्स्ट ईयर का है। इस पेपर का नाम है बेसिक इन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका हिंदी में नाम है शिक्षा एवं संप्रेषण के आधार। ये बीएससी बीएड में पेपर 2 है और यही वहाँ पे बीएड के अंदर ये पेपर 4 हो जाता है, यानी सिर्फ नंबर चेंज हो जाता है लेकिन क्वेश्चन वही होता है क्योंकि बीएड और बीएससी जो बीएड करते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स है उनका कोर्स एक जैसा होता है, उन दोनों का सिलेबस एक जैसा ही होता है। अब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिट 1, इसमें यूनिट 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे यूनिट 1 है। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, गांधी जी व जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी विचारों की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएड में पहली यूनिट है जो शिक्षा से ली गई है, शिक्षा है उसके अंदर वर्णन किया गया शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का शुरुआत क्या होती है और ना गांधी जी जॉन डीवी विवेकानंद रूसो इनके विचारों में शिक्षा का क्या अर्थ है उसका वर्णन है पेपर 1 में, यूनिट 1 में। और दूसरा जो हमने बताया था आपको कि यूनिट 2 अथवा में आती है। अथवा में 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। उसका एक क्वेश्चन है कोठारी कमीशन के मुख्य बिंदुओं को लिखिए और दूसरा है शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट कीजिए। कोठारी कमीशन के मुख्य बिंदु शिक्षा के लिए सरकार ने कोठारी के एक व्यक्ति है कोठारी जी, उनके अध्यक्ष में कमीशन बनाया था शिक्षा के बारे में सुझाव देने के लिए। उन कोठारी कमीशन से जो सुझाव आए हैं वो मुख्य बिंदु आपको इसमें लिखना है। और दूसरा है शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कि बच्चा कैसे शिक्षा ग्रहण करता है, हम कैसे शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में ग्रहण करते हैं। अब दूसरा है यूनिट 2 में है एजुसेट क्या है, एजुसेट के विद्यालय शिक्षा में का वर्णन कीजिए। इसके अंदर इंग्लिश के भी लिखे हुए, अगर आपको इंग्लिश के स्टूडेंट है तो आप भी इंग्लिश के देख सकते हैं। और अथवा में 2 7-7 के अलग अलग आपको ये दोनों लिखने हैं जो अथवा में दिए हुए ना 7-7 नंबर के वो, या फिर तो आप 14 नंबर का कर लीजिए या फिर आप 7-7 के ये दोनों कर लीजिए। अगर आपको 14 नंबर का नहीं आता है और ये दोनों आते हैं तो आप ये दोनों भी कर सकते हैं। अथवा में दिया हुआ है कि शिक्षक की भूमिका प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, यानी प्राचीन भारतीय शिक्षा में जो हमारी भूमिका थी शिक्षकों की, गुरुओं की, उनके बारे में। और दूसरा है शिक्षण विद्या प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था। आज आधुनिक काल में तो हम अलग अलग विधियों से शिक्षा देते हैं लेकिन जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी, पिछले समय में हमें कैसे शिक्षा दी जाती थी उसके बारे में बताना है। अब इसमें है यूनिट 3, यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट 3 है। इसका क्वेश्चन है यहाँ पे कि शैक्षिक संस्थान में निर्देशन और परामर्श के महत्व के बारे में की व्याख्या कीजिए। निर्देशन और परामर्श क्या होता है पहले इसके बारे में बताना और फिर उसका विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व होता है उसके बारे में बताना है। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये ऊपर रह गया है, मैंने गलती छोड़ दिया है। 14 नंबर का ये क्वेश्चन है जो
एक मिनट, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर मैंने छोड़ दिया यहाँ पे 14 नंबर वाला। शिक्षा में निर्देशन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। शिक्षा में निर्देशन की सामूहिक एवं व्यक्तिगत तकनीक में संक्षेप में अंतर बताइए। यानी शिक्षा निर्देशन की जो हम व्यक्तिगत निर्देशन देते हैं और जो सामूहिक निर्देशन देते हैं उन दोनों में क्या अंतर है। और ये है 7 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसमें पहला मैंने पढ़ लिया है और दूसरा है विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता। यानी कोई ऐसा बालक है जो विकलांग है, उसे किस तरह से हम निर्देशन दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, वो है। यूनिट चौथी है हमारी यहाँ पे, चौथी यूनिट है यहाँ पर। इसका क्वेश्चन है शांति को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय और विद्यार्थी की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर निबंध लिखना है। यानी शिक्षक किस तरीके से बच्चों को बता सकता है कि शांति क्यों आवश्यक है, शांति के लिए क्या जरूरी होता है। और अथवा में है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्य, यानी जो हमारे मूल्य है जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, एकता की भावना है, अखंडता है, ये सब इसके बारे में वर्णन करना, पॉइंट से आपको लिखना है। फिर अगला है समाज में मूल्यों का परिवर्तन के किस तरह आज के वक्त में समाज में मूल्यों का परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिट 5 है, जिसमें है कि शांति को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे रिपीट हो गया है क्वेश्चन, एग्ज़ाम के जो एग्जामिनर है उसने यहाँ पे रिपीट कर दिया है, इसलिए अगर आप इसे भी छोड़ दीजिए। और ये दूसरा है सुनने और बोलने के कौशल के मुख्य बिंदु। जब हमने इसे देखा तो हमें भी टीचर्स ने कहा था कि आप ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और नीचे वाले की जो 2 क्वेश्चन है ना, आप उसे कर दीजिए। ये वाले सुनने और बोलने के कौशल बिंदु और सुनने और बोलने के कौशल के लिए बाधाएं, ये दोनों आप कर लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला वापस गलती से आ गया है, इसलिए आप ये नीचे वाले कर दीजिए। तो हमने ये वाले किए थे। अब जो हमारा पेपर है वो है बीएड का है। पहले हमने बीएससी वाला को बताया था, अब बीएड का पेपर है। इसका यूनिट 1 पढ़ेंगे पहले। जैसे मैंने पहले बताया यूनिट 1 में शिक्षा का है, तो इसमें भी यही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का वर्णन करते हुए शिक्षा में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन, यानी भारतीय सरकार ने अब तक शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन किए। जैसे 1986 है, 1992 में एक नई शिक्षा नीति लेके आए थे, अभी 2020 में भी मोदी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति को लागू किया, पर हमें अभी 1986 का ही बताना है क्योंकि हमारे कोर्स में अभी वही है। फिर अथवा में दिया गया है रूसो के अनुसार शिक्षा के अर्थ। बीए बीएससी जो बीएड का था, इंटीग्रेटेड कोर्स था, उसमें हमने जॉन डीवी और गांधी जी के बारे में पढ़ा था, पर इसमें क्या है रूसो के बारे में आया। और यहाँ पे फिर से विवेकानंद, तो हमने पहले बताया था कि 3, 5, 6 विद्वान हैं जिनके विचारों में शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, उनके बारे में यूनिट 1 में सिलेबस में है। फिर यूनिट 2 जिसका क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंध के अर्थ, अवधारणा व सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला है अथवा में वैदिक काल में शिक्षा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बौद्ध काल में शिक्षा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यूनिट 3 विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के निर्देशन की आवश्यकता, ये हमारे बीए बीएड में भी आया था। और फिर दूसरा है निर्देशन के सम प्रत्यय व महत्व का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पे बीएड और बीए बीएड का क्वेश्चन मिलता जुलता आया है। फिर अगला है कि मूल्यों को परिभाषित कीजिए कि मूल्य क्या होते हैं। वर्तमान समय में लोक कथन है कि समाज में मूल्यों की गिरावट के लिए शिक्षा व्यवस्था उत्तरदायी, यानी ऐसा क्या है, शिक्षा के कारण क्या हुआ कि आज समाज में मूल्यों की क्या है, गिरावट हो रही है। अथवा में है मूल्य शिक्षा में शिक्षक की भूमिका उत्तरदायित्व को स्पष्ट कीजिए और शांति शिक्षा के सम प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। यूनिट 5वीं है यहाँ पे। यूनिट 5वीं में है संप्रेषण से आप क्या समझते हो, संप्रेषण के 7 C का विस्तार से वर्णन कीजिए। और अथवा में है श्रवण व उच्चारण कौशल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। परिपत्र, आदेश व सूचना को संक्षेप में बताइए। तो ये थे वो क्वेश्चन जो हमने आपको आज की वीडियो में बताए हैं। अगले वीडियो में हम आपको फिर से बीएड का पेपर बताएंगे जो अगले दूसरे विषय का है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।